हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग क्वाड्रेंट में जाने पर उनके चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, और द्वितीय क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साइन और कॉसेक यह दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। और चौथे क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये तो रहा कि बस साइन में क्या चेंज आता है। अब इन फंक्शन में इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या चेंज आएगा, इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में अलग अलग क्वाड्रेंट में जाने से क्या चेंज आएगा, उन्हीं के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग कोण थीटा के सभी मानों के लिए थीटा के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के पदों में माइनस थीटा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। माइनस थीटा के लिए पहले बात करने वाले हैं। माइनस थीटा यानी कि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कैसे जाएगा इसको समझ लीजिए। चलिए मैं इसके लिए यहाँ पे निर्देशांक अक्ष ले लेता हूँ। ये आपका हो जाएगा एक्स, यहाँ एक्स डैश, ऊपर इस पे वाई हो जाएगा और नीचे यहाँ पर वाई डैश हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि माना वृत्त का केंद्र मूल बिंदु O है, जिसकी त्रिज्या R है। जिसकी त्रिज्या क्या है? R है। चलिए मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ। इसको मैं पहले साबित कराने वाला हूँ, ऐसे ही नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इस वृत्त पे एक बिंदु ले लेता हूँ P, जिसका निर्देशांक x y है, ये भी मान लेते हैं, और केंद्र इसका मूल बिंदु O है। चलिए यहाँ मान लेते हैं कि माना PXY वृत्त पर स्थित एक बिंदु है जो मूल बिंदु के साथ थीटा कोण बनाती है। चलिए यहाँ पे यह मूल बिंदु के साथ यहाँ पे कितना कोण बनाती है? थीटा कोण पर यहाँ झुकी हुई है, यह हम मान लेते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस बिंदु P से इस पर एक लंब खींचता हूँ। इसका नाम यहाँ पे A देते हैं। ठीक है, चलिए ये लंब है x अक्ष पे, तो इसका निर्देशांक x y है, तो यहाँ पे x हो जाएगा और यह y हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर माइनस थीटा के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पे मैं एक एंगल माइनस थीटा ले लेता हूँ। तो वो आपका क्लॉकवाइज चलेगा माइनस थीटा एंगल, और वो कहाँ होगा? इसके विपरीत यहाँ पे होगा। क्लॉकवाइज यहाँ पे इस तरह से घूमेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज गया होगा। यह थीटा है और ये समान ही कोण है, लेकिन निगेटिव में इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ये क्लॉकवाइज आ रहा है। समझ रहे ना? चलिए, और यहाँ से इसको मैं मिला देता हूँ। जाहिर सी बात है, इसका निर्देशांक एक्स वाई है, और इसको अगर मैं क्यू मान लेता हूँ तो इसका निर्देशांक एक्स कॉमा माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि ये चौथे क्वाड्रेंट में है, तो पहला प्लस का दूसरा माइनस का हो जाएगा। तो यह एक्स होगा और यह वाला माइनस वाई हो गया। क्योंकि त्रिज्या आपके पास आर है, तो इसको मैं आर ऐसे लिख देता हूँ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। हम लोग माइनस थीटा के लिए बात करने वाले, यानी कि साइन माइनस थीटा की। देखिए साइन माइनस थीटा जब एंगल लिए हैं तो यह वाला त्रिभुज हो जाएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? लंब बटा में कर्ण, तो ए क्यू बटा में ओ क्यू, यानी हो जाएगा माइनस वाई बटा आर। अगर मैं माइनस को ऐसे ही रहने दूं और वाई बटा आर के लिए देखूं, तो वाई बटा आर इस त्रिभुज में वाई बटा आर किसका फॉर्मूला हो जाएगा? साइन थीटा का ना। तो माइनस छोड़ दिया जाए तो ये साइन थीटा हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे दिखा दिया कि साइन माइनस थीटा जो होता है वह माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। चलिए दूसरे देखते हैं कॉस के लिए। कॉस माइनस थीटा के लिए यही त्रिभुज होगा, ये वाला AOQ। तो त्रिभुज AOQ में माइनस थीटा लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बेस और बाई में हाइपोटेनस, यानी कि OA बटा में OQ, x बटा में R। तो देखो x बटा R की बात करें, अगर इसमें आएंगे x बटा R, तो ये कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि हमने क्या देखा
कि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसमें देख रहे हो एक चीज, यहाँ माइनस बाहर आया था लेकिन यहाँ माइनस नहीं आ रहा है। अच्छा एक और चीज हम सोच सकते हैं कि ये भैया चौथा क्वाड्रेंट है और चौथा क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे यह कॉस पॉजिटिव हो जा रहा है माइनस लेने के बावजूद भी। समझ गया ना बात को। चलिए तीसरा देखते हैं। टेन के लिए टेन माइनस थीटा, तो इस एंगल के लिए तो P बटा बी यानी कि ए क्यू बटा में ओ ए यानी माइनस वाई बटा एक्स, और वाई बटा एक्स इसमें आएंगे, वाई बटा एक्स तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा का ना, तो माइनस ऐसे ही रहने दो टेन थीटा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि टेन माइनस थीटा जो है वह बराबर है माइनस टेन थीटा के। यह भी कह सकते हैं कि चौथे पाद में आपका यह टेन माइनस का होता है इसलिए यहाँ माइनस आ जा रहा है कि नहीं। देखो दोनों तरीके से आप सोच सकते हो यहाँ पे। अगला देखते हैं हम लोग 4 नंबर कॉसेक का देखते हैं। कॉसेक माइनस थीटा, चलिए यह एंगल लिए हैं तो क्या हो जाएगा एच बटा पी यानी कि ओ क्यू बटा में ए क्यू। तो ओ क्यू का वैल्यू आर और बटा में माइनस वाई। माइनस को अगर हम लोग नेग्लेक्ट करें और इसमें देखें आर बटा वाई तो ये कॉसेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा, यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का कॉसेक थीटा। चलिए अगला देखिए सेक का, सेक माइनस थीटा, यह एंगल होगा तो आपका क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा एच बटा में बी ना। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ओ क्यू बटा में ओ ए यानी कि आर बटा एक्स। अगर मैं इस त्रिभुज में देखूं आर बटा एक्स तो ये आपका सेक का ही होगा सेक थीटा, यानी कि यहाँ से हमने क्या देख लिया कि सेक माइनस थीटा बराबर में सेक थीटा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि चौथे पाद में आता है तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है इसलिए सेक पॉजिटिव आ जा रहा है। चलिए अगला बच गया आपका कॉट, कॉट माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी बटा में पी यानी कि आ जाएगा ओ ए बटा में ए क्यू एक्स बटा माइनस वाई। चलिए एक्स बटा वाई के लिए देखें तो एक्स बटा वाई इसमें कॉट के लिए हो जाएगा तो माइनस कॉट थीटा के बराबर, यानी कि हमने क्या देखा है कि कॉट माइनस थीटा बराबर में माइनस कॉट थीटा होता है। तो हमने क्या देखा है कि अगर निगेटिव थीटा ले रहे हैं, निगेटिव लेके चल रहे हैं तो कॉस में और सेक में कोई चेंज नहीं आ रहा, वापस वही आ जा रहा है, बाकी सब में चेंज आ रहा है। चलते हैं अगले क्वाड्रेंट में, तो आ रहा है चौथे क्वाड्रेंट में। अब चलते हैं अगर हम लोग पहले क्वाड्रेंट में लेके चले तब। चलिए तो देखते हैं कोण थीटा के सभी मानों के लिए थीटा के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के पदों में 90 माइनस थीटा कोण के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। चलिए देखते हैं 90 माइनस थीटा के लिए आप देख रहे हैं हम लोग, उसी तरह से हम लोग सेम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर एक आपका निर्देशांक अक्ष ले लेते हैं, ये x हो जाएगा आपका, यहाँ x डैश, यह y और यहाँ पर y डैश। मैं यहाँ पर एक वृत्त ले लूंगा जिसका त्रिज्या r होगा। चलिए माना वृत्त का केंद्र मूल बिंदु O है जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या क्या है हमारे पास r है। चलिए और यहाँ मान लेते हैं कि मान PXY वृत्त पर स्थित एक बिंदु है जो मूल बिंदु के साथ थीटा कोण बनाती है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर इस तरह से दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे बिंदु ले लेता हूँ P और इसका निर्देशांक देता हूँ XY और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वह थीटा है। समझ रहे हैं बात को? यहाँ से मैं एक लंब खींच देता हूँ। चलिए लंब खींच दिए, यहाँ पे हो जाएगा A, लंब दिखा दिए यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा X और यह हो जाएगा आपका Y। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 90 माइनस थीटा कोण लूँ, यह थीटा कोण है तो 90 माइनस थीटा इधर ले लेता हूँ कहीं पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे इस बिंदु का नाम Q देता हूँ और यह कोण मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ
90 माइनस थीटा, यह कोण कितना है 90 माइनस थीटा है, समझिए। तो ये Q का निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ पे देखो यह आपका इस जब थीटा हो रहा है तो y और यह x है, तो यहाँ 90 माइनस थीटा लेने पे यहाँ का निर्देशांक y, x हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ से एक लंब खींच देता हूँ, इसका नाम कुछ दे देते हैं, इसका नाम मैं यहाँ पे b दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ OA आपका x है, ठीक है, और OB की बात करें, यह OB, तो OB का वैल्यू y हो जाएगा क्योंकि इसका निर्देशांक y, x है, और यह वाला आपका x हो जाएगा। क्लियर है। अब सोच रहे होंगे कि सर 90 माइनस थीटा लेने पे यहाँ पे कैसे चेंज आ गया। देखो ये एक दूसरे के पूरक है, थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे के पूरक है। तो यहाँ जब थीटा कोण लिए हैं तो देखो थीटा कोण लिए हैं तो यहाँ y और यहाँ x है, ठीक है। यह वाला कोण 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में एक 90 एक थीटा है, तो तीसरा कोण आपका 90 माइनस थीटा होगा ना, तो यह 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ देखो यह वाला क्या है इसका लंब और यह वाला क्या है इसका आधार, अगर यह कोण लिया जाए तो, ठीक है। तो इसीलिए 90 माइनस थीटा लेने से यह लंब x हो जा रहा है और आधार y हो रहा है, इसलिए इसका निर्देशांक जो है y, x हो गया। समझ गए ना। अब चलिए अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा लेता हूँ, 90 माइनस थीटा यानी इस त्रिभुज में QOB में बात हो रही है, 90 माइनस थीटा लेता हूँ तो P बटा में H, अच्छा OQ आपका R ही ना है, ये भी आपका R ही है, त्रिज्या आपका R है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका QB बटा में OQ, लंब बटा में कर्ण, यानी कि आ जाएगा x बटा में y, x बटा में y। तो अगर मैं इस त्रिभुज में देखूं POQ में, तो आपका यह आधार है, x जो है आपका आधार है OA, और यह आपका सॉरी x बटा में r ना, OQ r है आपका, सॉरी x बटा में r। तो अगर इस त्रिभुज में आऊंगा तो ये आधार और बटा में कर्ण, यानी कि ये हो जाएगा cos थीटा का फॉर्मूला, यानी यहाँ से फॉर्मूला निकल गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर में cos थीटा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा हम लोग देखते हैं, ये पहला था, दूसरा देखिए cos 90 माइनस थीटा, देखिए 90 माइनस थीटा यह कोण लेते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो आधार यह होगा OB और कर्ण आपका OQ हो जाएगा। तो OB का वैल्यू यहाँ y है और यह r है, तो y बाई r अगर इस त्रिभुज में आएंगे तो y बटा r यानी लंब बटा कर्ण, ये साइन के लिए बन जाएगा, साइन थीटा के लिए बन जाएगा। यानी कि हमने देखा cos 90 माइनस थीटा जो है वह साइन थीटा के बराबर हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। चलिए अगला चेक करते हैं। चलिए तीसरा लेते हैं हम लोग tan के लिए, tan 90 माइनस थीटा के लिए, tan 90 माइनस थीटा, तो लंब बटा में आधार यानी कि QB और बटा में OB, QB बटा में OB। चलिए अब देखिए QB का वैल्यू क्या है, यहाँ पर x है और इसका वैल्यू y है। अगर मैं इस त्रिभुज में आऊँ POA में तो x बटा y आधार बटा में लंब हो जा रहा है, यानी कि ये cos थीटा का cot थीटा का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमने देखा कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है cot थीटा के बराबर होता है। चौथा देखिए cot का, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, तो आधार और बटा में लंब यानी कि OB बटा में QB, यानी y बटा में x आ जाएगा, y बटा में x। तो अगर मैं इस त्रिभुज में आऊँ तो यहाँ देख रहा हूँ तो y बटा x लंब बटा आधार हो जा रहा है, यानी कि ये साइन थीटा के सॉरी tan थीटा के लिए हो जाएगा। इसलिए यहाँ से cot 90 माइनस थीटा बराबर में हो जा रहा है आपका tan थीटा। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला हम लोग 5 नंबर देखते हैं सेक का, सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा ले लेंगे तो कर्ण बटा में आधार यानी कि OQ बटा में OB हो जाएगा, यानी कि R बटा में Y। तो अगर मैं इस त्रिभुज में आऊँ तो R बटा Y, ये आपका कॉसेक का फॉर्मूला दिख रहा है, कॉसेक थीटा, यानी कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर में होता है कॉसेक थीटा। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर, कॉसेक 90 माइनस थीटा।
कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो जब कॉसेक लेंगे इसके लिए तो आपका हो जाएगा कर्ण और बटा में लंब ना, यानी कि ओ क्यूब बटा में क्यूब आर बटा में एक्स। तो अगर मैं इस त्रिभुज में आऊंगा तो आर बटा एक्स किसके लिए हो जाएगा, सेक के लिए हो जाएगा ना जी। तो यहाँ से हमने क्या देख लिया कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर में होता है सेक थीटा। तो यहाँ से हमने 6 फॉर्मूले इससे प्राप्त किए। इसी तरह हर एक क्वाड्रेंट में जा जाकर हम लोग हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। 90 प्लस थीटा के लिए हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, हर एक के लिए हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो हर एक को साबित करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियोस बन जाएंगे और बहुत चीज़ अब ये हमें साबित करना है। तो फिलहाल इसमें इतना ही रहने देते हैं। अब इसको हम लोग डायरेक्टली समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो समझ गया कैसे प्रूव करना है, और इसको डायरेक्टली कैसे बना लेंगे उसको मैं समझाता हूँ। चलिए, तो इस चीज़ को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे समझते हैं, है ना, सारे चीज़ों को, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रूफ करेंगे तो प्रूफ होते रह जाएगा भैया, सुबह से शाम हो जाएगा और आप कर नहीं पाइएगा, बहुत सारा वीडियो बन जाएगा। आप घर पे प्रैक्टिस करना सबको ले लेके और बनाना इसको। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको समझा रहा हूँ। अभी आपने देखा, आप देख चुके हो पिछले वीडियो में भी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, tan और cot। और चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर क्या होता है, tan, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ये हम लोग देख चुके हैं, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। अब देखिए, अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह से बदलेगा और किस तरह से नहीं बदलेगा। तो जैसे अगर बात करें एक्स अक्ष पे, तो ये आप ट्रिक याद रखना कि एक्स अक्ष का मतलब हुआ नो चेंज। एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो नो चेंज, और वाई अक्ष के रेस्पेक्ट में चेंज होता है। अब वो कैसे होता है, यहाँ ध्यान रखना कि साइन को बदला जाता है कॉस में, कॉस को बदला जाता है साइन में, टैन को बदला जाता है कॉट में, कॉट को बदला जाता है टैन में, सेक को बदला जाता है कॉसेक में, और कॉसेक को बदला जाता है सेक में। ये आपको याद रखना होगा और इसी के आधार पर मैं सब सिखाने वाला हूँ। जैसा अभी आपने देखा कि साइन माइनस थीटा के लिए, ठीक है, माइनस थीटा यहाँ पे आ गया, तो माइनस थीटा ये एक्स अक्ष के अनुरूप ही बच जाएगा, तो इसमें नो चेंज। आप जानते हो ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जा रहा है ना माइनस थीटा, यानी इस त्रिकोणमितीय अनुपात में तो कोई चेंज नहीं होगा, बस आपको सोचना होगा प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। तो ये कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। कॉस माइनस थीटा मतलब है चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव थे, कॉस है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। तीसरा फॉर्मूला tan माइनस थीटा, चौथे क्वाड्रेंट में जा रहा है, माइनस tan थीटा हो जाएगा 4 नंबर। और इसके बाद आपका आ गया कॉसेक माइनस थीटा, तो इसका माइनस कॉसेक हो जाएगा, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में माइनस का होता है। चलिए, आपको बस यही देखना है, थीटा बात हो रहा है, एक्स अक्ष के अनुरूप चल रहा है, इसलिए ऐसा ये सारी साइन बदलते जा रहे हैं। आप कॉसेक के बाद सेक का देख लो, चौथे क्वाड्रेंट में है ना, सेक थीटा हो जाएगा। पांचवा देखो, सेक के बाद कॉट का माइनस कॉट थीटा, ठीक है, ये हम लोग प्रूव भी कर चुके थे। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा के लिए। अब यहां से असली चीज समझने वाला है, 90 माइनस थीटा, तो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में चले जा रहे हैं, वाई अक्ष के रेस्पेक्ट में। 90 मतलब समझ रहे हो ना, ये वाई अक्ष पे चला गया, 90 का मतलब वाई अक्ष की बात हो रही है, तो वाई अक्ष पे क्या लिखे हैं, चेंज होगा, और साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, या कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ ये सोचना है कि प्लस लगेगा माइनस, 90 में से थीटा घटेगा, तो थीटा कोई भी मान हो सकता है, और जब ये थीटा जब घटेगा, कोई न्यून कोण घटेगा, तो ये पहले क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहेगा। दूसरा cos 90 माइनस थीटा, 90 गया वाई एक्स पे गया तो चेंज होगा, cos है तो किसमें, साइन में, साइन का cos में और cos का साइन में। अच्छा, प्लस होगा कि माइनस, तो ये 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव। ये हम लोग साबित भी किए थे, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा देख रहे हैं ना, tan cot में बदल रहा है। उसी तरह से
आपका हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 10 में बदल जाता है tan थीटा। उसी तरह से और भी निकाल सकते हैं, सब प्रूफ हो जाएगा। अब अगर 90 प्लस थीटा के फॉर्म में होगा तब क्या होगा उसको देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए साइन 90 प्लस थीटा के लिए पूछा जाए तब, तो पहले तो देखो 90 आ गया, 90 आ गया वाई एक्स पे, तो चेंज होगा, साइन है तो कॉस में हो जाएगा। अब सोचना है कि प्लस में कि माइनस में, तो यह साइन था, यहां नहीं देखना कि ये कॉस है, यहां देखना है साइन था और 90 प्लस थीटा दे रहा है, तो 90 यह और प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक प्लस का, तो ये साइन है इसलिए यह प्लस में रहेगा। यहां नहीं देखना है कॉस है, यहां देखना है, मेन जो एंगल है यहां पे देखना है आपको, कॉस 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा मतलब यहाँ 90 प्लस थीटा यानी वाई एक्सियल रूप चेंज हो जाएगा कॉस का साइन में, और यहाँ 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का होता है। यहाँ ये नहीं देखो साइन है, यहाँ देखो आप तीसरा tan 90 प्लस थीटा, tan 90 ये रहा वाई एक्स, तो tan कॉट में बदल जाएगा, और tan 90 प्लस थीटा tan इसमें निगेटिव का होता है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि चेंज होगा कि नहीं, चेंज होगा कि नहीं, यानी जब भी 90 के मल्टीपल में देखेंगे, यानी कि आप 90 देखिएगा, 270 देखिएगा, इन सब में चेंज करिएगा, और 180 के मल्टीपल में यानी कि सिर्फ थीटा हो, 180 हो, 360 हो, इन सब के कंडीशन में नो चेंज होता है। चलिए देखिए और आगे देखो, अभी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा लेकिन आगे चल के सब क्लियर हो जाएगा। कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 वाई एक्स पे चेंज हो जाएगा, कॉसेक किस में बदल जाएगा, सेक में ना, और 90 प्लस थीटा आपका यह चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन और कॉसेक प्लस का, ये कॉसेक है इसलिए प्लस में रहेगा। कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट चला गया यहाँ, ये कॉट है तो tan हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए माइनस का। सेक कॉसेक में बदल जाएगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए माइनस का। समझ गए ना। अब चलिए आगे 180 पे चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग, मान लीजिए साइन 180 माइनस थीटा की बात करें, तो 180 मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे आ गया 180 मतलब ये पूरा हो गया, तो एक्स अक्ष के अनुरूप आ गया, तो नो चेंज, साइन है तो साइन ही रहेगा। अब पहले देखना है कि प्लस लगेगा कि माइनस, 180 माइनस थीटा, 180 में से थीटा घटेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक प्लस का, यह साइन था इसलिए प्लस में ही रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा, 180 आ गया, नो चेंज, प्लस होगा कि माइनस, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का होगा। tan 180 माइनस थीटा, तो tan बदल जाता है कॉट में, लेकिन यहां नहीं बदलेगा क्योंकि 180 है ना जी, और 180 माइनस थीटा tan सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है। इसके बाद देखो कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो कॉसेक नो चेंज, कॉसेक ही रहेगा, 180 आ गया तो नो चेंज, और 180 माइनस थीटा तो कॉसेक ये सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का होता है। तो आपको दो ही चीज देखना है, चेंज होगा कि नहीं, और साइन क्या होगा, प्लस का कि माइनस का। कॉट 180, अच्छा 180 को हम पाई भी तो लिख सकते हैं ना, जानते हैं हम, रेडियन में पाई हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, तो इसका मतलब भी 180 है, तो कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट का कॉट ही हो जाएगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अनुरूप है, नो चेंज होता है, और माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट माइनस का। अगला जो बचा है वो भी निकाल सकते हैं, किसका बच गया, सेक का, सेक पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा, 180 नो चेंज, और माइनस का होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ गया ना। इसी तरह से हम लोग और अदर भी निकाल सकते हैं, जैसे साइन 180 प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, तो नो चेंज, साइन 180 आ गया ना, पाई आ गया तो नो चेंज, साइन थीटा, लेकिन प्लस का कि माइनस का, तो 180 प्लस थीटा होने से वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। समझ रहा है ना। कॉस पाई प्लस थीटा, नो चेंज 180 आने से, और प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस का होता है। tan पाई प्लस थीटा, नो चेंज, थर्ड क्वाड्रेंट में यह tan प्लस का होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कोई साइन देने की जरूरत नहीं है।
समझ गए ना। उसी तरह से अगर मान लो साइन 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 मतलब समझ रहे हो ना, 270 डिग्री की बात हो रही है, यानी ये 270 यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्स पे, तो वाई एक्स पे चेंज होता है, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और 270 माइनस थीटा, यानी कि ये माइनस थीटा होने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस का, इसलिए माइनस लग जाएगा। अगर मान लो कॉस 3π/2 माइनस थीटा, तो कॉस को चेंज करेंगे क्योंकि 3π/2 है वाई एक्स पे, इसलिए चेंज, तो कॉस का साइन में हो जाएगा, और माइनस थीटा ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, टेन और कॉट प्लस का, इसलिए यहां माइनस लग जाएगा। टेन 3π/2 माइनस थीटा, टेन का बदल जाएगा कॉट में, और माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, टेन और कॉट प्लस का होता है, ये प्लस में रहेगा। उसी तरह से आप 2π माइनस थीटा यानी 360 माइनस थीटा के लिए भी देख सकते हो, 360 यानी कि टोटल यहाँ पे रिवॉल्व कर जाएगा, 360 यहाँ से शुरू होकर फिर यहाँ पे आ गया एक्स एक्सिस पे, नो चेंज, साइन का साइन में ही। और माइनस थीटा होने का मतलब माइनस 360 माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस का, यह साइन है इसलिए माइनस में, कॉस 2π माइनस थीटा, तो कॉस 2π यानी कि यहाँ पर, और माइनस थीटा मतलब इसी में, तो नो चेंज, और सेकंड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये प्लस में होगा क्योंकि कॉस प्लस में होता है। ठीक है, यहां देखना होगा कॉस प्लस में होता है तो प्लस में रहेगा। तो समझ में आ गया ना। तो इसी तरह से हम लोग कौन सा चेंज होगा ये ध्यान रखना होगा, और साइन क्या होगा यह ध्यान होगा। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखोगे, सारे चीज आप इसमें प्रैक्टिस करोगे। टोटल आप साइन माइनस थीटा वाले से शुरू करना, फिर 90 माइनस थीटा पे चलना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पे लेके 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ऐसे ही हम लोग टोटल हर एक क्वाड्रेंट में जा जाकर ऐसे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपके फॉर्मूले होंगे, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।